अगर आप यूपीएससी के ऐसे लिख रहे हैं या किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं जहां फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल अफेयर्स का सवाल आ जाए, तो आपकी इंग्लिश सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बल्कि कंटेक्चुअली रीच होनी चाहिए। ओके, आज हम 3 पावरफुल वर्ड्स समझेंगे जो हमेशा यूज होते हैं: ट्रीटी, सैंक्शंस और डिप्लोमेसी। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये टूल्स है इंटरनेशनल बातचीत के। ओके, तो नंबर 1, ट्रीटी, एक लीगल अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। हिंदी में कहते हैं संधि या फिर समझौता। मीनिंग है अ फॉर्मल रिटन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो अब रियल यूजेस एग्जांपल देखते हैं। द पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी was signed by over 190 nations to control global warming। इसका टोन फॉर्मल और बाइंडिंग होता है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप बोल सकते हो इंडिया हैज साइंड सेवरल ट्रेड ट्रीटीज विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन। ओके, यूपीएससी essay में treaties often reflect the diplomatic intent of nations to resolve issues peacefully। Okay, now number 2, sanctions, एक तरह का इकोनॉमिक या पॉलिटिकल दंडा। हिंदी में इसका मीनिंग है प्रतिबंध। मीनिंग देखते हैं रेस्ट्रिक्शन और पेनाल्टीज imposed by one country or group on another, usually to force change in behavior। okay, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्री फेस्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉज। सैंक्शंस का मतलब वार नहीं होता है, लेकिन एक नॉन वायलेंट पनिशमेंट होता है। ओके, सैंक्शंस का इम्पैक्ट ट्रेड, ट्रैवल एंड फाइनेंस, मेकिंग इट हार्डर फॉर अ कंट्री टू फंक्शन नॉर्मली। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लाइन ऐसे होगा: सैंक्शंस सर्व एज अ सॉफ्ट पावर टूल to pressurize nations without military conflict। okay, now number 3 word है डिप्लोमेसी, बिना लड़ाई बात बनाने की कला। हिंदी में कहते हैं राजनीतिक कौशलता या कूटनीति। ओके, मीनिंग है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, नॉट फोर्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल, थ्रू एक्टिव डिप्लोमेसी द कॉन्फ्लिक्ट वाज रिजॉल्व्ड विदाउट वार। डिप्लोमेसी का मतलब है शब्दों से समझौता। ओके, जब लीडर शांति से बैठकर डील करते हैं, दैट्स डिप्लोमेसी इन एक्शन। अब ये सेंटेंस देखिए: इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड हेल्थ स्ट्रेंथेन टाइज विद सेवरल नेशंस। ये वर्ड ऐसे इंटरव्यू और जीडीज में बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। ओके, नाउ फाइनली ये 3 वर्ड्स ट्रीटी, सैंक्शंस एंड डिप्लोमेसी सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव नहीं करते हैं, ये आपके थॉट प्रोसेस को आर्टिकुलेट करते हैं, स्पेशली जब आप ग्लोबल इश्यूज पे बोलते हो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लिखना या बोलना हो इंटरनेशनल टॉपिक्स पे, इन तीनों टूल्स को जरूर यूज करें और इम्प्रेस करें क्लैरिटी और मैच्योरिटी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग।